आपका पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है अ दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एम वत्स, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा अ दयाराम साहनी। आपका अगला सवाल है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? आपके ऑप्शन है अ बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? आपके ऑप्शन है अ मोहम्मद गौरी और भीम, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह, डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। आपका सही जवाब होगा बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। आपका अगला सवाल है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? आपके ऑप्शन है अ मुर्शिद कुली खां, बी सादत खां, सी सरफराज खां, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा अ मुर्शिद कुली खां। आपका अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके ऑप्शन है ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में, डी 1865 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा बी 1856 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आपके ऑप्शन है ए 1877 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में, डी 1799 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा सी 1858 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपके ऑप्शन है अ 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 10 वर्ष। आपका सही जवाब होगा बी 7 वर्ष। आपका अगला सवाल है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आपके ऑप्शन है अ पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। आपका सही जवाब होगा सी केंद्रीय एशिया से। आपका अगला सवाल है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपके ऑप्शन है अ सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। आपका सही जवाब होगा डी आर्य अवधि में। आपका अगला सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अ हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी प्रह्यगुप्त। आपका सही जवाब होगा बी चंद्रगुप्त। आपका अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है अ वैगम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और वैगम खान, डी अकबर और राणा प्रताप। आपका सही जवाब होगा अ वैगम खान और हेमू। आपका अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्शिया, डी तुर्की। आपका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। आपका अगला सवाल है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आपके ऑप्शन है अ बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज, डी शेर शाह। आपका सही जवाब होगा अ बाजीराव पेशवा। आपका अगला सवाल है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपके ऑप्शन है अ बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी चंगेज खान। आपका सही जवाब होगा बी खिलजी। आपका अगला सवाल है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? आपके ऑप्शन है अ मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। आपका सही जवाब होगा डी सूरत। आपका अगला सवाल है,
पहली सहायक संधि कौन सी थी? आपके ऑप्शन है अ रुहेलखंड, बी निजाम, सी अवध, डी झांसी। आपका सही जवाब होगा बी निजाम। आपका अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अमृतस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास, डी स्वाति तिरुपाल। आपका सही जवाब होगा सी पुरंदरदास। आपका अगला सवाल है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? आपके ऑप्शन है अ समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही जवाब होगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है अ अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आपका सही जवाब होगा सी शाहजहां। आपका अगला सवाल है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? आपके ऑप्शन है अ गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है अ राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा बी आंध्र प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है अ शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हीनायान संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी महायान संप्रदाय। आपका अगला सवाल है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शन है अ इस्माइल, बी उस्ताद ईसा, सी मोहम्मद हुसैन, डी शाह अब्बास। आपका सही जवाब होगा बी उस्ताद ईसा। आपका अगला सवाल है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है अ कल्कि, बी अत्रेय, सी मैत्रेय, डी नागार्जुन। आपका सही जवाब होगा अ कल्कि। आपका अगला सवाल है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपके ऑप्शन है अ मोती महल, बी हीरा महल, सी पंच महल, डी रंग महल। आपका सही जवाब होगा सी पंच महल। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अ चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। आपका सही जवाब होगा अ चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है अ ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी दयानंद वैदिक समाज। आपका सही जवाब होगा बी आर्य समाज। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इबादतखाना बनाया है? आपके ऑप्शन है अ अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आपका सही जवाब होगा अ अकबर। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? आपके ऑप्शन है अ चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी रजिया बेगम। आपका अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है अ हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर, डी बीजापुर। आपका सही जवाब होगा सी मैसूर। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? आपके ऑप्शन है अ महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम, डी महमूद गोरी। आपका सही जवाब होगा सी महमूद बिन कासिम।
आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है अ कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका सही जवाब होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका अगला सवाल है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपके ऑप्शन है अ गुरु अमरदास की, बी गुरु अंगद की, सी गुरु अर्जुन देव की, डी गुरु गोविंद सिंह की। आपका सही जवाब होगा डी गुरु गोविंद सिंह की। आपका अगला सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? आपके ऑप्शन है अ मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गोरी। आपका सही जवाब होगा बी सुल्तान महमूद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आपके ऑप्शन है अ कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं, डी खजुराहो। आपका सही जवाब होगा सी अजंता गुफाएं। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है अ पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की, डी इंद्र की। आपका सही जवाब होगा अ पशुपति की। आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं? आपके ऑप्शन है अ जैनों के, बी हिंदुओं के, सी मुसलमानों के, डी बौद्धों के। आपका सही जवाब होगा डी बौद्धों के। आपका अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1799, बी 1761, सी 1771, डी 1769। आपका सही जवाब होगा बी 1761। आपका अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? आपके ऑप्शन है अ पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी बक्सर की लड़ाई। आपका सही जवाब होगा अ पानीपत की प्रथम लड़ाई। आपका अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1455, बी 1688, सी 1526, डी 1822। आपका सही जवाब होगा सी 1526। आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 23 जून 1757 ईस्वी में, बी 26 जून 1756 ईस्वी में, सी 23 जून 1759 ईस्वी में, डी 27 जून 1757 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ए 23 जून 1757 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1783 ईस्वी में, बी 1763 ईस्वी में, सी 1793 ईस्वी में, डी 1563 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा बी 1763 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अ हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी शेर शाह। आपका सही जवाब होगा सी शाहजहां। आपका अगला सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है अ रक्षा मंत्री, बी धार्मिक मामलों का मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी न्याय मंत्री। आपका सही जवाब होगा सी मुख्यमंत्री। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शन है अ आन, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। आपका सही जवाब होगा डी झांसी की रानी। आपका अगला सवाल है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1915 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में,
सी 1815 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा सी 1815 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अ फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, डी तुर्की को। आपका सही जवाब होगा डी तुर्की को। आपका अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1849 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा डी 1871 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1699 में, बी 1757 में, सी 1707 में, डी 1815 में। आपका सही जवाब होगा सी 1707 में। आपका अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1935, बी 1917, सी 1899, डी 1950। आपका सही जवाब होगा बी 1917। आपका अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? आपके ऑप्शन है अ कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्राटस्की। आपका सही जवाब होगा सी लेनिन। आपका अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? आपके ऑप्शन है अ कार्ल मार्क्स, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। आपका सही जवाब होगा सी लेनिन। आपका अगला सवाल है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? आपके ऑप्शन है ए 1935, बी 1921, सी 1915, डी 1929। आपका सही जवाब होगा बी 1921। आपका अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है अ कार्ल मार्क्स, बी ट्राटस्की, सी केरेंस्की, डी स्टालिन। आपका सही जवाब होगा बी ट्राटस्की। आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है अ मैकॉले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी कार्नवालिस ने। आपका सही जवाब होगा अ मैकॉले ने। आपका अगला सवाल है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था? आपके ऑप्शन है अ सती प्रथा की समाप्ति में, बी विधवा पुनर्विवाह में, सी संस्कृत की शिक्षा में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी संस्कृत की शिक्षा में। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? आपके ऑप्शन है अ जनरल विलियम बेंटिंक, बी जनरल माउंटबेटन, सी जनरल डायर, डी जनरल डलहौजी। आपका सही जवाब होगा सी जनरल डायर। आपका अगला सवाल है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है अ ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी ब्रिटिश और हैदर अली, सी ब्रिटिश और मीर जाफर, डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। आपका सही जवाब होगा बी ब्रिटिश और हैदर अली। आपका अगला सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है अ लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही जवाब होगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1947, सी 1937, डी 1950। आपका सही जवाब होगा सी 1937। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।